वसलाम अला इबादिल्लाज़िन मुस्तफ़ा अम्मा बाद। दुनिया में हर इंसान को कुछ बेहतर करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अंधेरा हो जाए इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन अंधेरे को रोशनी में बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपको कनेक्शन लेना पड़ेगा, वायरिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद बल्ब लगाएंगे तब जाके रोशनी होगी। और अगर आप अंधेरा है तो आप ये मेहनत छोड़ दें, खुद ब खुद अंधेरा हो जाएगा। इसी तरह अगर आप मकान या कोई जगह वो आप उसको मेहनत छोड़ दें तो सब कुछ गंदा हो जाएगा, मकान खंडर हो जाएगा। लेकिन अगर उसको आप साफ रखना चाहते हैं तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर बाग बनाना है तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी। उसको बिगाड़ना है तो मेहनत करना छोड़ दें, वो खुद ब खुद बिगड़ जाएगा। झाड़ियां उड़ जाएंगी, बेहंगम किस्म की घास जो है वो उड़ जाएगी, गंद बंद हो जाएगा सारा। इसी तरह खाना अगर आपने उसको महफूज रखना है तो फिर आपको कीमती फ्रिज लेना पड़ेगा, उसके अंदर आप कुछ दिनों के लिए उसको स्टोर कर लेंगे। लेकिन अगर आपने ज़ाया करना तो कोई मेहनत नहीं करनी, बस जहाँ पड़ा है उसको वहीं पड़ा रहने दो, खुद ब खुद उसके अंदर कीड़े पड़ेंगे, बदबू शुरू हो जाएगी। अब ये जो कुलिया मैंने आपके सामने बयान किया है तो उसमें एक चीज के बारे में तो हम मेहनत करते हैं, उसके बारे में हमें पता है, हर आदमी उसके लिए परेशान है, बल्कि डिप्रेशन का मरीज है। और वो किस चीज के लिए? वो मेहनत है दुनिया के लिए। अब एक मेहनत ये है कि आपने आके नमाज पढ़ी, ये भी तो एक मेहनत है। लेकिन आप जानते हैं कि इसके लिए तरगीब देना पड़ती है, इसके लिए वाज करने पड़ते हैं, लोगों को बताना पड़ता है, फिर लोग नमाज की तरफ राग़िब होते हैं। लेकिन दुनिया उनको हासिल हो जाए, बिजनेस अच्छा हो जाए, मकान अच्छा बन जाए, जायज जरूरतें हैं, गलत नहीं है, लेकिन ये मकसद नहीं है। बस इतनी सी बात अपने जहन के अंदर रखें कि ये मकसद नहीं है। जब ये मकसद बन जाता है तो फिर नतीजा ये है कि बंदा अगर नमाज भी पढ़ता है तो वो इसी जहन से पढ़ता है कि मैं शायद नमाज पढ़ूं तो इससे अच्छा मकान बन जाए, मैं कोई वजीफा करूं तो इससे बिजनेस अच्छा हो जाए। यानी वो ये काम जो काम है ये भी उसके इसलिए कि उसके जहन के अंदर वो चीज मकसद बन चुकी है। लिहाजा जब वो चीज मकसद बन गई है तो फिर आप हर काम करेगा उसी चीज को बेहतर करने के लिए। अब नमाज किस लिए पढ़ी जाती है? इससे आपका कारोबार ठीक हो, इससे मकान या माल मिल जाए, ये तो एक जरूरत की चीजें है ना, उसकी वजह से। लेकिन नमाज सिर्फ इस वजह से पढ़ी जाती है कि ये जो पढ़ने वाला है ये ठीक हो जाए। देखे ना, गाड़ी अहम है या ड्राइवर अहम है? अगर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए तो लोग ज्यादा फिक्रमंद गाड़ी के लिए होंगे या गाड़ी में बैठे हुए आदमी के बारे में फिक्रमंद होंगे? आदमी को तरद्दुद तो नहीं है, आदमी के बारे में होंगे। और फिर अगर गाड़ी पूरी तबाह हो गई है, आदमी बच गया तो वो कहना शुक्र है, आदमी बच गया है, गाड़ियां बहुत और आ जाएंगी गाड़ियां। इसलिए कि उनको पता है कि गाड़ी जरूरत है, लेकिन असल जो चीज है वो बंदा है अंदर, उसकी जान बच गई है। इसी तरह जो एक होता है मकसद और दूसरी चीज होती है जरूरत, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये दिमाग का फाल्ट जिसको सीधा हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें सीधी हो जाएंगी। मसलन आप जूता खरीदने के लिए गए दुकान पर, अब आपने देखा, बहुत तलाश की, आपको एक जूता पसंद आ गया, लेकिन जब अब वो बहुत सारे जूतों में बहुत देर लगाकर आपको वो एक जूता पसंद आया। अब जब वो जूता आपने पहना है तो वो जूता आपके पाँव में फिट नहीं आ रहा, पूरा नहीं आ रहा, लेकिन अब इसके अलावा आपको कोई जूता पसंद ही नहीं आ रहा। लिहाजा आप क्या करेंगे? आप एक सर्जन से राब्ता करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब ये जूता मुझे बहुत पसंद आ गया, लेकिन ये है कि छोटा है, जरा आप ऐसा करें ऑपरेशन कर दे, पाँव थोड़ा मेरा काट दे ताकि ये जूता मुझे पूरा आ जाए। अब अगर ऐसा कोई आदमी मामला करेगा तो सारे मिलकर उसको कहेंगे भाई पागल हो गए हो कि भाई जूते में पाँव फिट करवाने के लिए कोई अपने पाँव की सर्जरी करवाता है, उसको छोटा करवाता है। क्यों? इसलिए कि जूता जरूरत है, पाँव मकसद है। जूता जरूरत है और पाँव क्या है? मकसद है। मकसद को जरूरत के लिए कुर्बान नहीं किया जा सकता, जरूरत को मकसद के लिए कुर्बान किया जा सकता है। कि भाई पाँव है तो जूते बहुत, अगर पाँव नहीं होंगे तो फिर जूते सारे जितनी मर्जी शौक इसमें लगे, उसकी मुझे क्यों क्या जरूरत है? एक चीज है मकसद और दूसरा चीज है अब असल में मकसद क्या है। 50-60 साल अब तो इतनी रह गई है, 70 साल 80 साल, इस जिंदगी के अंदर कितना कुछ पालेंगे। ये जो जरूरत की चीज है ना, बड़ी अजीब चीज ये है कि अल्लाह फरमाते हैं कि ये रिज्क जो है ना, ये तो हमने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया। जितना वो तुम दौड़ो भागो सहरा में चले जाओ, जो तुम्हारे नसीब में लिखा है तुम्हें वहीं पर पहुंच जाएगा। लेकिन ये जो दीन वाला मामला है ना, जो आखिरत की मेहनत है, ये तुम जितनी एफर्ट करोगे उतना मिलेगा, जितना करोगे, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा मिलेगा। लेकिन दुनिया की मेहनत जितनी भी करोगे उतना मिलेगा, जितना तुम्हारे मुकद्दर में है उतना मिलेगा। लेकिन दीन का मामला ये है कि ये तुम जितनी मेहनत करोगे ये उतना मिलेगा। हमारा मामला उल्ट हो गया। उल्ट कैसे हो गया हमारा मामला? कि जो चीज लिखी हुई है कि इतना मिलेगा उसके लिए सिर खुपाते हैं पूरा, और जो चीज ये ऐलान किया गया है कि जितनी मेहनत करोगे उतना मिलेगा, उसके लिए पता क्या करते हैं? बस दुआ करना अल्लाह तौफीक दे दे, अल्लाह
तौफीक दे दो। अब ये तौफीक भी हमने बहुत अजीब चीज बनाई हुई है। यानी तौफीक किसे कहते हैं? मैंने एक दो दफा मैंने हमारे एक नमाजी मार्केट का, वो दो दफा उन्होंने कहा जी, बस मैंने कहा जी नमाज आप पढ़ा करें, मुश्किल में हुई मेरे से बात की, मैंने कहा नमाज पढ़ा करेंगे, बस जी तौफीक, अल्लाह दुआ करो, अल्लाह पाक तौफीक दे दो। अब वो परेशानी मुझे बता रहे थे अपनी कारोबारी लिहाज से कोई। मैंने कहा ये मैं आपके लिए दुआ तब करूंगा जब आप दुकान को 3-4 दिन ताला लगाओ, बंद करें, और फिर आपसे पूछूं तो आप कहेंगे भी, मेरे से पूछे तो और मुझसे कहेंगे दुआ करो अल्लाह मैं दुकान खोलूं दी तौफीक दे दे। दुकान खोल कर तुम आए हो और फिर कह रहे हो कि उस दुकान के लिए कि दुआ करें कि काम चल जाए। तो असल में मस्जिद में बंदा आए तो सही ना, दुकान जिस तरह खोली है अब दुआ करे कि या अल्लाह इसमें बरकत दे। भाई दुकान खोली नहीं है, उसको ताला लगा हुआ है और फिर बंदा कहे कि मुझे, ये तो अकल में आने वाली बात नहीं है ना। अकल में आने वाली बात है जब बंदा मस्जिद के अंदर आ जाए तो पूरी बात का मकसद ये है कि हर चीज को अपने अपने दायरे के अंदर रखना। दुनिया है उसके लिए मेहनत करनी है, क्यों करनी है ये बात मैं समझाने लगा हूँ। ये कारोबार, खाना पीना, ये सब कुछ इसलिए है कि आप खाएंगे तो जिंदा रहेंगे ना। तो नमाज जिंदा पढ़ता है या मुर्दा पढ़ता है? सिर्फ इसलिए है, कमाना भी है ताकि मैं जिंदा रहूं, सेहतमंद रहूं। जिंदा और सेहतमंद मैंने रहना है इसलिए ताकि मैं इबादत कर सकूं। हकीकी बात यही है। देखिए एक आदमी मरना नहीं चाहता, हॉस्पिटल में है, वो कहता है कि मेरे लिए यानी दुआ करें अल्लाह पाक मुझे सेहत दे, अल्लाह सब बीमारों को सेहत अता करे। लेकिन असल सवाल ये है वो जिंदा रहना क्यों चाहता है? अब वो ये मंसूबा देखे तो असल बात तो ये है कि जिस वक्त कुरान मजीद ने बताया कि जिस वक्त आखिरी वक्त में सब आ जाता है मामला, उस वक्त हर आदमी इतना समझदार होता है कि वो कुरान मजीद ने उसको बयान किया कि जिस वक्त फरिश्ते सामने आ जाते हैं तो कहता है बस सिर्फ 2 मिनट। क्या कहते हैं? ये कुरान की मैं आयत पढ़ रहा हूँ, सूरतुल मुनाफिकून की आखिरी आयत है, उसमें सिर्फ 2 मिनट। रिश्ते कहने नहीं, उन 2 मिनट, इतनी जिंदगी तुझे दी है तो 2 मिनट में क्या कर लेगा तू? उस वक्त वो इतना समझदार हो जाता है, वो 2 बातें कहता है, वो पूरा आइडिया लगाता है, लगा के उसके बाद फअस्सद्दका व अकुम मिनस सालिहीन, मैं दूंगा, मैं डिलीवर करूंगा। अल्लाह ने जो कुछ मुझको दिया है ना उसको मैं डिलीवर करूंगा। कोई भी चीज, कोई भी सलाहियत उसके रास्ते में मैं दूंगा। दूसरा, मैं नेक और साले लोगों में से उनके साथ शामिल हो जाऊंगा। ये 2 चीजें वो कहता है। उसको पता चल जाता है कि ये 2 बड़ी मिस्टेकें हो गई कि मैं काबू करने के चक्कर में रहा, लेकिन आगे पूछा जा रहा है दिया क्या है। मैं जमा करने के चक्कर में रहा, लेकिन आगे मामला ये था कि जमा करने का नहीं, आगे ये था कि तूने दिया क्या है। और दूसरा बात यह है कि मैं अपनी मस्ती के अंदर रहा और मैं उन लोगों के साथ रहा और उनके साथ मेरी नशिस्तें बर्खास्त रही जो यहीं रहना चाहते थे, आगे जाने का उनका ख्याल ही नहीं था। ये बात समझिएगा, मैं उन लोगों के साथ रहा, मेरी महफिल उन लोगों के साथ रही जो आगे जाने का जिनका ख्याल नहीं था, वो यहीं पर सारा एंजॉयमेंट करना चाहते थे और मैं रहा उनके साथ। अब अगर मुझे थोड़ा सा मौका मिल जाए तो मैं उन लोगों के साथ जाकर मिल जाऊंगा जो आगे जाना चाहते हैं। बस यही जिंदगी। जो आगे जाना चाहते हैं वो खुद भी आगे जाने वाला काम करेंगे और साथ वालों को भी आगे जाने वाला काम करवाएंगे। और इसी तरह जो कुछ अल्लाह ने उनको दिया है, जो सलाहियत है, फअस्सद्दका, उसको डिलीवर करेंगे, उसको देंगे अल्लाह को राजी करने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक।